ये जिज्ञासा साधकों का जीवन धन है। उनके जीवन का प्रयोजन है, उनके जीने का उद्देश्य प्रतिपादित करती है। हम आप सबकी जिज्ञासा यही है कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय क्या है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है, प्रभु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक कथा, एक पौराणिक कहानी, पद्म पुराण में वर्णित यह प्रसंग निश्चित ही हम सबको ये बतलाएगा कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं, किस प्रकार प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। आइए इस अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं। मेरा भाग्य धन्य है, मैं धन्य हूँ। भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति को प्रतिपादित किया है। अनंत शयन तीर्थ से शेषशायी विष्णु के श्री विग्रह को स्वर्ण और मलियों की माला से समंकृत कर महाराजा चोल बड़े ही आनंद से इस प्रकार के शब्दों को बोलकर बारंबार प्रभु की वंदना कर रहे थे। भगवान की पूजा में मेरी स्पर्धा कौन कर सकता है। भगवान विष्णु के चिंतन में महाराज लीन थे। यह आप क्या कर रहे हैं? देखते नहीं भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो चला है, नयनों के लिए कितना अभिराम है। बार बार तुलसी दल से आप स्वर्ण मणियों को क्यों ढककर भगवान को असुंदर कर रहे हैं? यकायक राजा ने दीन ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय पर आघात करते हुए धन के मद को प्रकट किया। भगवान की पूजा के लिए हृदय में भाव पुष्प की आवश्यकता है महाराज। सोने और हीरे से उनका महत्व आंका नहीं जा सकता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। विष्णुदास ने चोल नरेश को निवेदन किया। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का बड़े ही आनंद से बड़ी ही मधुर वाणी में पाठ करने लगे। राजा के हृदय को आघात लगा। वे कहने लगे, देखता हूं पहले भगवान मुझे दर्शन देते हैं या तुम्हारी भक्ति सफल होती है। राजा ने कांची निवासी अपनी एक दरिद्र प्रजा को चुनौती दे डाली और स्वयं राजधानी लौट गए। पुनः महल में आते हैं। महाराज मुद्गल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन करते हैं। भगवती ताम्रपर्णी नदी के कलरव से निंदातित उनकी राजधानी कांची में स्वर्ण युग की आभा सी लगती है। मानो दिव्य वृक्षों समेत चित्र रत्न वन ही साकार श्री धरती पर उतर आया हूँ। कांची नगरी शास्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों के परिपूर्ण हो उठी। दान दक्षिणा ही नहीं, उस यज्ञ की चर्चा संपूर्ण नगरी में नित्य होने लगे। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत शयन तीर्थ में ही भगवान श्री हरि की आराधना उपासना करने लगे। व्रत आदि का अनुष्ठान करने लगे। अनन्य भक्ति से प्रभु के चरणों का सेवन करने लगे। प्रभु के चरणों का आश्रय विष्णुगुप्त ने, विष्णुदास ने स्वीकार कर लिया। उनका प्रण था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता तब तक कांची लौटूंगा नहीं। वे दिन में भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते थे। एक समय 7 दिन तक लगातार उनके द्वारा बनाए गए भोजन की चोरी होने लगी। दोबारा भोजन बनाने में समय लगेगा। वे निराहार रहकर भगवान का भजन करने लगे। 7वें दिन उन्होंने छिपकर देखना चाहा कि कौन वास्तव में इस भोजन को चुरा कर ले जाता है। एक दुबला पतला चांडाल भोजन लेकर भागने लगे। वे करुणा से द्रवीभूत होकर उनके पीछे घी लेकर दौड़ पड़े। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णु दत्त को उन पे दया आ गई। वस्त्र से हवा करके उसके भीतर प्राणों का संचार करने लगे। परीक्षा हो गई भक्तराज। चांडाल के स्थान पर शंख चक्र गदा पद्म धारण साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा अद्भुत। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह था।
वृक्ष पर कौस्तुभ मणि थी, मुकुट और पीतांबर की झांकी अनुपम। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम उमड़ पड़ा। वे अचेत हो गए। वे उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक ना कर सके। भगवान के ब्राह्मण को अपना रूप दिखाया। विष्णुदास विमान पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। देवों ने पुष्प वर्षा की, अप्सराएं और गंधर्व नृत्य गान करने लगे। भक्ति की ऐसी अद्भुत महिमा, भगवान की अनन्य शरणागति, प्रभु के नाम की पुकार से प्रभु पर विश्वास रखकर प्रभु की वंदना करने के कारण आज विष्णुदास वैकुंठ का अधिकारी हो गया। दूसरी ओर यज्ञ समाप्त कर दीजिए महर्षि। चोल नरेश ने मुद्गल का ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें आज्ञा दी। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देख लिया। ये सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़े। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्हें दर्शन देकर उन्हें वैकुंठ ले जाने लगे। विष्णुदास पुण्यशील और राजा चोल सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति की। जो जीव प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भक्ति महारानी का आराधन करता है, भक्ति पूर्वक प्रभु का सेवन करता है, भक्ति पूर्वक प्रभु की सेवा करता है, जो अनन्य शरणागति को स्वीकार करता है, जो अपने हृदय में केवल और केवल भगवान को अपना जानकर प्रभु का नाम जपता है, वह भक्त धन्य है। निश्चय ही वह भक्त प्रभु को प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि।